क्या जाने माने गायक, जागर गायक प्रीतम भरतवान उत्तराखंड में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? और क्या मंत्रियों की मांग ऐसी रही जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मान ली है? क्या संदेश सरकार और संगठन ने दिया है? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में मेयर पद के प्रत्याशी के चयन के लिए माथापच्ची जोरदार तरीके से बीजेपी में हो रही है। पिछले 48 घंटे में कई बार बैठकें हो चुकी हैं और इन बैठकों का नतीजा यह रहा कि मेयर पद के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र प्रसाद भट्ट को अधिकृत कर दिया गया है कि ये दोनों मिलकर 11 नगर निगमों के मेयर प्रत्याशी चुन सकते हैं, उनके नाम फाइनल कर सकते हैं। 2 दिन पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें यह फैसला हुआ। कोर ग्रुप यानी बीजेपी के सारे महारथी जो हैं वो इस बैठक में जुड़ते हैं। वर्तमान सांसद, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और संगठन के तमाम दिग्गज लोग, सबकी बैठक हुई। नाम फाइनल नहीं कर पाए। नाम फाइनल मुख्यमंत्री और महेंद्र प्रसाद भट्ट करेंगे। नाम फाइनल करने से पहले कई ऐसे नाम हवा में तैरने लगे जो कभी सुनाई नहीं दे रहे थे, जिनका राजनीति से कोई वास्ता भी नहीं था। नाम सामने आया प्रीतम भरतवान का। प्रीतम भरतवान मेयर के दावेदार बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। जब यह खबर ऋषिकेश से होते हुए देहरादून पहुंची तो सारे लोग एक तरफ से सवाल पूछने लगे, बीजेपी से भी और प्रीतम भरतवान से भी। बीजेपी से तो कोई जवाब स्पष्ट रूप से मिलता नहीं है आमतौर पर, और प्रीतम भरतवान से जब हमने भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि ना तो पार्टी स्तर पर कोई उनकी बातचीत हुई है और यह फैसला बहुत समय पहले हो जाना चाहिए। इतने कम समय में कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। अब जाहिर सी बात है, प्रीतम भरतवान जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि इतने कम समय में कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन 2 ही हफ्ते पहले तो आरक्षण तय हुआ है और आरक्षण तय होने के बाद ही प्रत्याशियों की खोज शुरू हुई है। अब यह बात अलग है कि जिनके लिए आरक्षण किया गया था उनका नाम फाइनल करने में बीजेपी को दिक्कत क्या है। मैं बात कर रहा हूं ऋषिकेश की। ऋषिकेश में आरक्षित वर्ग के लिए मेयर की सीट तय कर दी गई। ऐसा बताया गया कि हर मंत्री, हर प्रभावशाली नेता अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना दबदबा रखना चाहता है और उसको नाराज नहीं करना है। उसके मन मुताबिक ही स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रत्याशियों का चयन होना है, उन्हें टिकट देना है। ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल एक बड़ा नाम है, लगातार वो विधायक रहे हैं और अब शहरी विकास मंत्री हैं। जब उन्होंने अपने चहेतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कराई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहमत हो गए। लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिन लोगों के नाम पर आरक्षण कराया गया है, यानी जिन प्रत्याशियों के लिए तय किया गया है, उन प्रत्याशियों के नाम को फाइनल करने में इतनी माथापच्ची, इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी। कई लोगों ने कहा कि इससे एक जो समीकरण है राजनीतिक रूप से वो ऋषिकेश में प्रभावित हो रहे हैं और इसीलिए पार्टी गढ़वाल के एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जिसका ठीक ठाक प्रभाव हो। अब वो ऋषिकेश का क्षेत्र में तो कोई आदमी मिला नहीं, तो कहीं से नाम चल पड़ा प्रीतम भरतवान का। प्रीतम भरतवान ऐसा नहीं है कि राजनीति में पहली बार ही हाथ आजमा रहे होंगे अगर उनका टिकट हो जाता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, प्रीतम भरतवान एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और जब वो चुनाव लड़े थे तो उनकी जमकर हार हुई थी और प्रीतम भरतवान वो चुनाव उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर लड़े थे। अपनी हार के बाद प्रीतम भरतवान ने कभी राजनीति की तरफ मुड़कर नहीं देखा,
लेकिन बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं से प्रीतम भरतवान की नजदीकियां रही हैं और प्रीतम भरतवान की जो आइडियोलॉजी है वो भी बीजेपी के काफी नजदीक है। हालांकि वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन राजनीति में प्रीतम भरतवान का नाम ऋषिकेश में मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में जब चला तो इससे कई समीकरण स्पष्ट रूप से सामने आ गए। सबसे पहला सवाल ऋषिकेश की जनता यह पूछती है या बीजेपी के वो लोग पूछते हैं कि अगर आरक्षण तय किया गया था तो ये नाम पहले से तय होंगे कि किस किस का नाम हो सकता है, किसे टिकट दिया जाना है। कुछ लोगों ने कहा कि मंत्री महोदय के करीबी लोग आरक्षित वर्ग से आते हैं, उनके लिए यह सीट रिजर्व की गई है, और कुछ लोगों ने कहा कि जो प्रभारी हैं उत्तराखंड बीजेपी के दुष्यंत गौतम, उनके एक करीबी व्यक्ति हैं, उनके लिए यह सीट आरक्षित की गई है। अब जो भी हो, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि जो समीकरण है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश की सीट आरक्षित करने पर अपनी सहमति जताई और एक वर्ग को उन्होंने नाराज नहीं किया। ठीक ऐसी ही बात श्रीनगर गढ़वाल के बारे में भी कही जाती है। श्रीनगर गढ़वाल में भी मेयर पद का चुनाव पहली बार होना है। इससे पहले यह सीट नगर पालिका होती थी और यहां के एक पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष थे विपिन मैठाणी। विपिन मैठाणी निर्दलीय की हैसियत से शायद कभी अध्यक्ष बने होंगे नगर पालिका के, लेकिन अब उनका परिवार बीजेपी की तरफ आ गया है और खबर यह है कि यह समीकरण खुद धन सिंह रावत की तरफ से सेट किया गया है। एक यहां पर जातिगत समीकरण की भी बात कही गई है। धन सिंह रावत खुद राजपूत समुदाय से आते हैं और एक ब्राह्मण व्यक्ति को वो नगर निगम का मेयर का प्रत्याशी बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। तो कुछ ने कहा यह एक राजनीतिक समीकरण है ताकि ब्राह्मण वर्ग को भी साथ रखा जा सके और राजपूत समुदाय में उनकी एक पहले से ही छवि है उसे भी बरकरार रखा जा सके। लेकिन बात यहां पर यह है कि जो समीकरण पहले सेट कर दिए गए थे वो समीकरण बदले गए और धन सिंह रावत के कहने पर बदले गए। और यहां पर भी यही बात आती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धन सिंह रावत को भी नाराज न करना ही बेहतर समझा। यह समीकरण पूरी तरीके से राजनीतिक होते हैं कि कभी अपने मंत्रियों की आवश्यकता मुख्यमंत्री को पड़ेगी तो ये मंत्री उनके साथ खड़े होंगे। ये कुछ इस तरीके के समीकरण हैं। देहरादून का मेयर पद का जो नाम है वो फंसा हुआ है, उस पर हम रिपोर्ट पहले ही बना चुके हैं, लेकिन आज की पूरी कवायद इस बात को लेकर है कि पार्टी के भीतर की जो राजनीति है उसमें गुत्थम गुत्था गुटबाजी अलग अलग तरीके से है। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के सांसद, वो भी अपने प्रत्याशी के लिए जोर लगा रहे हैं। अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल को संतुष्ट किया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर में डॉक्टर धन सिंह रावत को संतुष्ट किया, क्या वैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी संतुष्ट करने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कामयाब होते हैं या वहां पर उनकी राय नहीं मानी जाती। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास तो चार क्षेत्र हैं, मतलब 4 बड़े नगर निगम है, चाहे रुड़की है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है और देहरादून भी है। पिछली बार उनकी पसंद के प्रत्याशी देहरादून में सुनील उनियाल गामा थे। ऐसा बताया जाता है कि उन्हीं की पसंद की प्रत्याशी जो है वहां पर अनीता मंगाई थी। हालांकि अनीता मंगाई की पैरवी उस समय अजय भट्ट ने भी करी थी और संघ के अलग अलग मंचों से भी हुई थी। हरिद्वार का जो समीकरण था वो मदन कौशिक के जरिए सेट हुआ था। तो इस बार कहां कौन सेट होगा, किसकी कहां कितनी चलेगी, यह पता चलेगा अगले 24 से 48 घंटे के भीतर जब प्रत्याशी का नाम फाइनल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल संदेश पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से यह है कि अपने किसी मंत्री को नाराज नहीं करना। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन मेरा आग्रह, अगर आप खबर पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और खबर आपको अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करने से चूकिए मत। नमस्कार।